ध्वज देखो, ये भी आपके उम्र में बड़े हैं और आप छोटे हो। आपको चाहिए बड़ों का सम्मान करना, इसलिए इन्हें भी छोड़ दो पुत्र। हे पिताश्री, मैं इसको छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ। जानते पिताश्री, जब मैं राजू से लड़ कर रहा था तो मेरे पीठ पर कर रहा पिताश्री, इसलिए मेरा तो मन नहीं। हमारे काटे से अरे पुत्री, ये कोई जानवर थोड़ो ही है। अरे महाराज, ये तो इंसान है, मगर इनका छोड़ा नहीं, इनसे आज गोबर उठ गई। हट पागल कहीं की। पुत्र ताम्रध्वज, पिताश्री इन्हें इस बंधन से मुक्त कर दो। ठीक है पिताश्री, यदि आप कहते हो तो इनको भी छोड़ रहा हूँ। और पुत्र ताम्रध्वज, पिताश्री धनुर्धारी अर्जुन से और इनके द्वारपाल से क्षमा मांगू। हे राजन, मुझे क्षमा करो राजन। इनके द्वारपाल से भी क्षमा मांगू। हे द्वारपाल, मुझे क्षमा करो द्वारपाल, क्षमा करो। हे पिताश्री, ये तो मुझे क्षमा ही नहीं कर रहे हैं। अरे पुत्री, दोबारा प्रयास करो, ये आपको क्षमा कर देंगे। हे द्वारपाल, मुझे क्षमा करो द्वारपाल। ठीक है। हे धनुषधारी अर्जुन, आज हमारे पुत्र ने जो आपको बंदी बनाकर इतना बड़ा अपराध किया है, इतनी बड़ी भूल की है, अपने पुत्र ताम्रध्वज की तरफ से हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हमारे पुत्र को क्षमा करें। राजन, क्या आपका पुत्र बालक है, छोटा है, और छोटे के लिए सदैव क्षमा ही क्षमा है। हे धनुषधारी अर्जुन, अब आप हमारे राज दरबार तक आ ही चुकी हो, तो आओ थोड़ा विश्राम करो, आसन ग्रहण करो, और हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। नहीं राजन, हम आपके द्वार पर दरवाजे पे भोजन नहीं करेंगे, कभी आएंगे तो भोजन जी भर के अवश्य करेंगे। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है धनुषधारी अर्जुन। हे पुत्र ताम्रध्वज, जाओ, इन्हें महल के द्वार तक छोड़ करके आओ। बड़े भारी बहुत बड़े योद्धा हैं, हमसे कोई जीत नहीं पाई हैं। कितने बड़े गांडूधारी हो हैं, बताओ। तनके सरे लौंडे से नहीं हार गयो। क्या बोला है? हाँ, तनके सरे लौंडे से हम क्या बोला है? मुआ छया दिखावे वाले रह गयो। तूने क्या कहा? बताइए, इतने बड़े वीर हो, बताओ। पांडव में यहाँ तनके सरे लौंडे से हार गयो, मुआ से पूरी घोटा जा। द्वारपाल, यही तो मैं सोच रहा हूँ, इस महाभारत के युद्ध में कोई योद्धा हमसे जीत नहीं सका, सबको मैंने पराजित कर दिया, लेकिन ये छोटा सा बालक आज हमें पराजित कर दिया, हमें बंदी करके अपने महलों तक ले गया। कन्हैया, बताओ, दुनिया पूरी देखत रहे हैं, कितना तंगा झोंकित, कितना हमका मारे सिक्का दर बनवा। हे मधुसूदन, मैंने ऐसी कौन सी सेवा की नहीं की, कौन सी सेवा बाकी रखी जो दिन आपने हमें ऐसा दिखाया है। एक छोटे से बालक के द्वारा तुमने मेरा अपमान करवा दिया। द्वारपाल, अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा,
कैसे आज से जाऊंगा? हम तो यूं कहते हैं चलो जहर लगा लियो फांसी खा ली जाए। क्या हो का? जहर लगा लूं? फांसी खा लियो। तू उल्टा क्यों बोलता है? उल्टा ही मैं का बोली जब मुंह दिखावे के काबिल नहीं है चलो कोयला पोत लियो तो हम बैठ जावा जा घूम के तो फांसी खा लियो जहर लगा लियो। नहीं, हाँ हमसे बात करके कोई हमारे भगवान कहने से भक्त नहीं हो सकता है। फिर भी ऐसा अपने साथ में क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? हे मधुसूदन, अब मैं क्या करूं? कहाँ को जाऊं? द्वारपाल, इस छोटे से बालक ने मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। हाँ बदला लिया हो तो मानव, जो बदला नहीं लिया हो तो हम ये थे लट गया। तो बताओ कौनी सबक जाए कहाँ जाए? इतने बताओ तुम बड़े बलवान रहो हम हूँ इतने बड़ा बलवान तक बहुत दुर्बल का कथना हमका झोंकिस बहुत तुझे झोंक दिया। और नहीं अगर तू 10-15 दिन और रह जा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो तुम्हें 10वां पंचायत फिर करियो। क्योंकि द्वारपाल, चलो यहाँ से प्रस्थान करते हैं और भगवान कन्हैया के पास चलते हैं, उनसे सारा हाल बताते हैं। क्या बात सही? चलो बताओ उपाय सोचो चलो। अरे सखार ये क्या? आओ चलो घूम चलो हुआ ना चलो। आप हमारे दरबार तक तो आओ सखार आओ। खबर हे सखार्जुन, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? इससे पहले जब कभी हमारे सखार्जुन हमारे राज दरबार में आते थे सदैव प्रसन्नचित्त होकर के आते थे और आते ही हमारे हृदय से लग जाया करते थे। परंतु आज ऐसा क्या हो गया जो आज हमारे सखार्जुन हमारे इस राज दरबार में आकर के इतने मलिन और दुखी भाव से हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? हे सखार्जुन, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि हे अर्जुन सखाने किसे कारण हो हमारे हृदय से लग जाया करते थे, प्रसन्न चित्त भाव से आकर के हमारे हृदय को आनंदित कर दिया करते थे। परंतु आज क्या हो गया
हमारे सखा अर्जुन इस प्रकार से उदास और मलिन भाव से हमारे दरबार में उपस्थित हुए हैं। हम आपकी इस उदासी का कारण जानना चाहते हैं सखा अर्जुन, जानना चाहते हैं। हे भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ, क्या बतलाऊं, कुछ कहा नहीं जाता है। क्यों द्वारपाल, आज मैं क्या बोलूं प्रभु, मैं आपके साल में क्या बोलूं, कुछ मुझसे कहा नहीं जा रहा है। अरे जब तक आप अपनी बात हमारे सामने प्रकट नहीं करोगे तब तक मैं कैसे जानूंगा आखिर हमारे सखा पर कौन सा संकट है, हमारी सखा को क्या दुख है। सुनो भगवान, मैं उसे बताऊंगा कि आज हमारे साथ में क्या हुआ है। भगवान बोलो अर्जुन। हे दीनानाथ, क्या कहूँ, कैसे क्या बतलाऊं, हो गई आज बाप से क्या कहूँ, क्या बतलाऊं, आप तो एक छोटे बालक ने मनमानी कर लिया और मुझे पराजित कर दिया। हाँ दीनानाथ, क्या आज हमारे सखा अर्जुन एक नन्हे से बालक से के द्वारा परास्त होकर के आए हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो नन्हा सा बालक कौन है, उसका नाम क्या है और वो किसका पुत्र है। हे सखा कन्हैया, वो मोहरा ध्वज का पुत्र, उसका नाम ताम्रध्वज है। क्या आज हमारे सखा अर्जुन महाराज मरुध्वज के पुत्र ताम्रध्वज के द्वारा परास्त होकर के आए हैं। मैं समझ गया आपकी पराजय क्यों हो गई, क्योंकि जानते हैं सखा अर्जुन, अरे महाराज है भक्त उसके पुत्र से लड़ करके तुम मुझे कैसे पा सकते हो, कैसे पा सकते हो। चलो चलो, सब बन गया, सब बन गया, देख ले। अरे द्वारपाल ठहर जा। सखा कृष्ण, क्या करेंगे, क्या हमसे बढ़ करके आपका भक्त हमसे बढ़ करके इस पृथ्वी पर कोई आपका भक्त नहीं हो सकता। हाँ कन्हैया, आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे सखा अर्जुन, भक्ति एक ऐसा ज्ञान होता है किसके हृदय में कब और कितना जागृत हो जाए कि कोई नहीं कह सकता है। मैं मानता हूँ आप हमारे परम भक्त हो, लेकिन महाराज मरुध्वज भी हमारा परम भक्त है,
उसने आजीवन हमारे नाम का गुणगान किया है, हमारी भक्ति की है, वो आपसे बढ़कर के हमारा भक्त है। नहीं कन्हैया, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम हमारे मित्र हो कन्हैया, कि तुम मित्र मेरे, मैं मित्र तेरा। तुम चलो हमारे साथ, चलो चल करके उससे युद्ध करो। अरे सखार्जन, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु जरा सोचो और विचार करो। मर्द तो हमारा परम भक्त है, भला मैं अपने भक्तों से रण कैसे कर सकता हूँ? और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मर्द जो हमारा परम भक्त है थोड़ा नहीं, तो मैं आपको एक उपाय बतला रहा हूँ। वो कौन सा? कि जो तुम्हारा मन कछु संदेह हो, जो तुम्हारा मन कछु संदेह हो, जो तुम्हारा मन कछु संदेह हो, तो जाए तो तुम जाए विश्वास नहीं हो रहा है कि ध्वज हमारा परम भक्त है अथवा नहीं, तो आप हमारे परम भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा भी ले हमें विश्वास नहीं हो रहा है। वो मौरथ हमसे बढ़कर आपका भक्त है। अगर आप ऐसा कहते हो तो मुझे विश्वास तभी होगा जब आप उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे, तभी अर्जुन को विश्वास होगा कि कोई हमसे बढ़कर वो मौरथ आपका भक्त है। अर्जुन, अगर आपके हृदय में ऐसा विचार है, आप हमारे परम भक्त की परीक्षा लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ में चल करके अपने भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लूंगा और तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मौरध्वज हमारा परम भक्त है अथवा नहीं। परंतु यही कहते हो भगवान, परंतु आप कुछ क्षणों के लिए ठहर जाओ। मैं शीघ्र अपने पुत्र यमराज को प्रकट करता हूँ। हम तीनों प्राणी चल करके अपने भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे। पुत्र यमराज प्रकट हो, पुत्र यमराज प्रकट हो, पुत्र यमराज प्रकट हो। हे भगवान, आखिर आज मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? हे प्रभु, और हे प्रभु कहो क्या कारण है जो यमलोक से हमें बुलाया है?
है। और ऐसा हो मंडल पे किस तारी क्या सलकाल आज मराया है। सिर काल आज मराया है। तत्काल प्रकट करो भगवान, यमलोक से बुलाने का क्या कारण है? आज किसकी मृत्यु निकट आ गई है जो मुझे तत्काल आप मुझे बुलाए हो? बोलो भगवान।